दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, ठीक है? और उसके बाद है इंसर्जेंट। इसका मतलब होता है बागी, विद्रोही और इसका सिनोनिम हो जाएगा रेबल। देखिए, ये जो वर्ड है रेबल, इसको रिबेल भी पढ़ा जाता है। जब वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तब, और तब इसका अर्थ हो जाता है बगावत करना, ठीक है ना? विद्रोह करना। और नाउन के रूप में इसको पढ़ा जाता है रेबल। इसका मतलब बगावत, विद्रोह। उसके बाद है बैक। इसका कॉमन मीनिंग सभी को पता है। बैक मतलब क्या होता है? पीछे, है ना? और बैक का यहाँ पर जो अर्थ है वो है सपोर्ट करना, ठीक है ना? मतलब स्पॉन्सर करना भी आप कहेंगे। अब कोई प्रोग्राम है और उसको कोई बैक कर रहा है तो मतलब इसको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है ना? सपोर्ट कर रहा है ना? और पैसे वगैरह से भी सपोर्ट करना आप कह सकते हैं। स्पॉन्सर का तो वही सेंस होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो उसको कंपनीज क्या करती है? स्पॉन्सर करती है, मतलब खर्चा वगैरह उसका वही उठाती है, ठीक है बात? उसके बाद है पुटअप, है ना? तो वैसे तो आप लोग इसका अर्थ लगाएंगे ऊपर रखना, है ना? लेकिन ये जो है पुटअप, ये फ्रेजल वर्ब है, पुट के साथ अप लग करके बना है और इसका कुछ अलग अर्थ निकलता है और वो अर्थ है ठहराना, ठीक है ना? किसी को कहीं पर ठहराना। और इसके लिए आप क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। क्वार्टर का मतलब होता है किसी को ठहराना और मतलब कि जगह देना, ठीक है ना? उसके बाद है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है सीमित करना, ठीक है ना? या फिर संक्षेप करना। किसी का भाषण कर्टेल कर दिया गया तो उसके भाषण को संक्षिप्त कर दिया गया, ठीक है ना? और इसके लिए आप शॉर्टेन का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, ठीक है बात? उसके बाद है रीड। इसका मतलब होता है धावा बोलना, छापा मारना। और इसके लिए बस्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं। रीड का सिनोनिम हो जाता है बस्ट। उसके बाद है पिच डार्क और इसका मतलब होता है पूरा, मतलब कि डार्क, है ना? मतलब पूर्ण अंधेरा आप कह सकते हैं, ठीक है ना? पिच डार्क का मतलब होता है कम्प्लीटली डार्क, मतलब पूरे तरीके से अंधेरा। उसके बाद है कॉर्डन ऑफ। इसका मतलब होता है घेरना। जैसे कि पुलिस वगैरह क्या करती है, कभी कभी रोड को कॉर्डन ऑफ कर देती है तो फिर लोग वहाँ से मतलब गुजरते नहीं हैं, घेराबंदी हो जाता है, ठीक है ना? और उसके बाद है टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है अ, गुप्त सूचना, ठीक है ना? तो पुलिस को कई बार टिप ऑफ मिलता है, गुप्त सूचना मिलता है तो उसके आधार पर अपना कार्रवाई करती है, ठीक है ना? और इसके लिए आप हिंट का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर। उसके बाद है डॉन। तो डॉन का एक अर्थ तो होता है एकदम मतलब कि अर्ली मॉर्निंग आप कहोगे। मतलब जिस समय अंधकार भागने लगता है और प्रकाश आने लगता है उसको डॉन कहा जाता है ना? और इसका उल्टा हो जाता है डस्क, यानी कि जब लाइट चलना मतलब कि शुरू कर देता है, मतलब कि भागना शुरू कर देता है और अंधेरा छाने लगता है तो उसको डस्क कहा जाता है। और कोई आदमी डॉन टू डस्क काम कर रहा है तो समझ रहे हो, यानी कि अ, सूर्योदय होने के साथ मतलब कि शुरू करता है काम, है ना? मतलब जब ही रोशनी आना शुरू हो जाता है उस समय से काम शुरू करता है और मतलब कि अंधेरा छाने लगता है तो उस समय तक काम करता है। तो डॉन टू डस्क काम करने का यही सेंस है, ठीक है ना? और देखिए डॉन का यहाँ पर जो अर्थ है वो होता है समझ में आना, है ना? तो कभी कभी कोई बात अचानक से आपको डॉन मतलब कि करता है तो वो चीज़ बहुत दिन से आप समझ नहीं पा रहे थे, अचानक से उसका अनुभव होता है ना? किसी किसी को क्या होता है जल्दी अपने दायित्व को मतलब कि एहसास हो जाता है और किसी को बाद में एहसास होता है। तो डॉन मतलब एहसास होना आप कहेंगे, ठीक है? चलिए अब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है और कौन कौन से और हमें न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो कह रहा है इन जनवरी 1990, मतलब जनवरी 1990 में मिलिटेंट्स यानी कि आतंकवादी लोग स्टेप्ड अप। स्टेप अप का अर्थ यहाँ पर है तेज करना, तीव्र करना। देयर एक्टिविटीज मतलब कि अपने एक्टिविटीज को, गतिविधि को तेज कर दिया। इन कश्मीर यानी कश्मीर में क्या करा, देयर वॉज अ सर्ज। सर्ज का अर्थ लहर भी होता है, जैसे किसी पार्टी का सर्ज है तो उस पार्टी का लहर है, ठीक है ना? और सर्ज मतलब अचानक,
का जो वृद्धि होता है उसको भी कहते हैं सर्ज। तो कह रहा है कि अचानक का वृद्धि हुआ इन टारगेटेड किलिंग्स, मतलब कि निशाना बना करके जो हत्या मतलब करने का काम हुआ उसमें क्या हुआ, तो अचानक का वृद्धि हुआ। क्या कह रहा है, कश्मीरी पंडित मतलब कश्मीरी पंडित्स एंड अदर नॉन मुस्लिम्स और अन्य गैर मुस्लिम्स वर्ड थ्रेटन्ड मतलब को धमकी दिएगा विथ डायर कंसिक्वेंस मतलब गंभीर परिणाम के, इफ दे डिड नॉट लीव द वैली, यदि वे लोग घाटी को नहीं छोड़ते तो, ठीक है ना। आई क्या करा, इंसर्जेंट्स मतलब बागी लोग, बैक्ड बाय पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान समर्थित, स्प्रेड टेरर यानी कि फैलाया डर, टेरर मतलब आतंक डर, अमंग द हिंदू पॉपुलेशन यानी कि हिंदू आबादी में, हिंदू आबादी के बीच। क्या करा, द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार फेल्ड यानी कि विफल हुई टू हैंडल द सिचुएशन मतलब कि हालात को हैंडल करने में। आई क्या करा, एज द एक्सडस, एक्सडस मतलब होती है अचानक से बड़ी संख्या में लोगों का कहीं जाना, है ना। तो कह रहा है कि जब एक्सडस ऑफ कश्मीरी पंडित बिगन मतलब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागना शुरू कर दी बड़ी संख्या में, तब द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार रस्ट मतलब तेजी से जाना या ले जाना, भेजना भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, भेजा तेजी से एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज टू कश्मीर मतलब अतिरिक्त मतलब सुरक्षा बल, कहाँ, तो कश्मीर में। कश्मीर ठीक, आई क्या, आई वॉज पार्ट ऑफ द CRPF 64 बटालियन, तो मैं हिस्सा था CRPF के 64 बटालियन का। आई क्या करा, विच वाज मूव्ड जिसे मतलब कि मूव किया गया है ना, फ्रॉम दिल्ली यानी कि दिल्ली से टू अनंतनाग मतलब कि अनंतनाग मूव किया गया। आई क्या करा, ट्रैवलिंग बाय रोड मतलब सड़क से यात्रा करते हुए, फ्रॉम जम्मू मतलब कि अ, जम्मू से टू अनंतनाग मतलब अनंतनाग तक, है ना। वी सॉ मतलब कि रोड से यात्रा करता हुआ जम्मू से अनंतनाग, वी सॉ हमने देखा अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रक्स पैक्ड विथ हाउस होल्ड गुड्स, तो हमने देखा बहुत बड़ी संख्या किसका, तो प्राइवेट ट्रक्स का, मतलब कि पैक्ड यानी कि समझो कि पैक पूरा था, है ना, किससे, तो घरेलू सामानों से, है ना। आगे क्या करा, मेन विमेन एंड चिल्ड्रेन मतलब कि पुरुष महिलाएं और बच्चे वर सिटिंग एट द रियर मतलब कि ट्रक के पीछे बैठे हुए थे। आई क्या करा, सम ऑफ देम उनमें से कुछ वर होल्डिंग सीप मतलब कि रखे हुए थे, पकड़े हुए थे सीप, है ना, भेड़ को, एंड अदर लाइव स्टॉक और अन्य मतलब कि मवेशी को, लाइव स्टॉक मतलब मवेशी होता है। आई क्या, दे वर ऑन देयर वे टू जम्मू मतलब वे लोग जम्मू के रास्ते में मतलब जम्मू उनका निकलना हो रहा था तो उस रास्ते में थे। आई क्या करा, एट अनंतनाग, अनंतनाग में वी वर पुट अप एट डिग्री कॉलेज, तो हमें ठहराया गया डिग्री कॉलेज में। खन्नाबाल, है ना, एज स्कूल्स, खन्नाबाल की बात कर रहा है, एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर क्लोज्ड मतलब कि स्कूल्स और कॉलेजेस क्या थे, तो बंद थे, ड्यू टू वाइड स्प्रेड वायलेंस यानी कि बड़े पैमाने पे फैले हिंसा के कारण, इन द डिस्ट्रिक्ट मतलब कि उस जिला में। और क्या करा, डे टाइम कर्फ्यू मतलब दिन के समय का कर्फ्यू वाज इम्पोज मतलब लगाया गया था इन अनंतनाग मतलब अनंतनाग में बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो नागरिक प्रशासन के द्वारा, टू कर्टेल द मूवमेंट यानी कि आवाजाही को सीमित करने के लिए, ऑफ द पब्लिक मतलब लोगों की आवाजाही को मतलब कि सीमित करने के लिए, एंड रीस्टोर, रीस्टोर मतलब होता है पहली वाली स्थिति में लाना, और पहली वाली स्थिति में लाना क्या चीज़, तो पीस यानी कि शांति, एज वेल एज साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था इन द एरिया मतलब उस इलाका में, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, वी कैरिड आउट मतलब हमने अंजाम दिया, एक्सटेंसिव मतलब पूरा सघन, है ना, फुट पेट्रोलिंग मतलब बहुत ही बड़े लेवल का आप कहेंगे, विस्तारपूर्ण आप कहेंगे, एक्सटेंसिव फुट पेट्रोलिंग मतलब कि पैदल गश्ती, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान। आई क्या, एट नाइट रात में, वी वर टास्क्ड विथ हमें मतलब टास्क दिया गया, रेडिंग मतलब रेड करना, हाइड आउट्स मतलब कि अड्डा छिपने की जगह, ऑफ इंसर्जेंट्स यानी कि बागियों का, एवरी इवनिंग हर शाम, वी यूज टू रिसीव सीक्रेट मैसेज यानी कि हम लोग प्राप्त किया करते थे सीक्रेट मतलब कि संदेश, गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर हाइड आउट्स टू बी रेडेड मतलब कि उसका डिटेल्स हमको मिलता था मैसेज में मतलब डिटेल्स होता था कि किन अड्डों को क्या करना है, छापा देना है, उसका हमें सामने मतलब कि गुप्त सूचना मतलब कि संदेश मिलता था। इसी से क्या करा, वन इवनिंग एक शाम,
वी वर टोल्ड, हमें मतलब बताया गया, टू कैप्चर यानी कैप पकड़ने का, अ मिलिटेंट एक आतंकवादी को, एट डाड़ी गंड विलेज, डाड़ी गुंड विलेज है ना। आई क्या करें, अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम, क्या है, बिजबेहारा, इस जगह का नाम है वहाँ, ऑन अ लिंक रोड, एक लिंक रोड पर। अगर आई वॉज डिटेल, मतलब मुझे क्या किया गया, डिटेल दिया गया, विस्तृत विवरण दिया गया, टू लीड द रेड, मतलब कि उस धावा का, उस छापा का, मतलब कि अगुवाई करने के लिए। आफ्टर ब्रीफिंग द ट्रूप्स, ब्रीफ मतलब ब्रीफ मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी को मतलब कि इंफॉर्मेशन वगैरह देना होता है ना। देखते हैं कोई मीडिया के सामने, न्यूज के सामने, सॉरी मीडिया के सामने आकर के ब्रीफ करता है तो सारी चीज़ बताता है, किसी चीज़ के बारे में विवरण देता है। आफ्टर ब्रीफिंग द ट्रूप्स, ट्रूप मतलब होता है सैनिकों का बड़ा टुकड़ा है ना। वी लेफ्ट अराउंड मिड नाइट इन व्हीकल्स, मतलब हम लोग वाहन में, मतलब कि आधी रात के करीब करीब क्या किए तो निकले। आई क्या करा, देर वाज लाइट स्नोफॉल, तो हल्का मतलब कि बर्फबारी हुआ। वेन वी लेफ्ट, जो हम लोग निकले, बट इट बिकेम हैवी, लेकिन वो क्या हो गया, तगड़ा हो गया, भारी हो गया। एज वी रिस्ट विजयवाड़ा, क्या है, बिजबेहारा, जब हम लोग पहुंचे बिजबेहारा, आई क्या रहा, इट वाज पीच डार्क, पूरा अंधेरा था, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, लीडिंग टू दाड़ी गुंड, मतलब दाड़ी गुंड जाने वाली सड़क पर पूरा अंधेरा था। आई वाज इन द फ्रंट सीट, मैं फ्रंट सीट पर था, ऑफ अ जीप, मतलब एक जीप के, फॉलोड बाई ट्रूप्स, और उसके पीछे पीछे क्या था, ट्रूप्स थे, इन टू हैवी व्हीकल्स, मतलब भारी, दो भारी वाहनों में। आई क्या करा, वी हैड हार्डली कवर्ड 300 यार्ड्स, हम लोगों ने मुश्किल से, देखिए 1 यार्ड मतलब 3 फीट का जो होता है लेंथ, उसको कहा जाता है ना। तो हम लोग, और यार्ड मतलब कि पीछा जमीन का जो पीछे का हिस्सा होता है ना, अ, कैंपस जो होता है यार्ड का, घर का पीछे का, तो उसको भी यार्ड कहा जाता है, बैक यार्ड हम लोग कहते रहते हैं। तो कह रहा है कि वी हैड हार्डली कवर्ड 300 यार्ड्स, हम लोग मुश्किल से 300 यार्ड्स ही तय किए हुए थे। वेन कि क्या हुआ, आई स्पॉटेड, मैंने नोटिस किया, आ स्नो कवर्ड लॉग लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब कि बर्फ से ढका हुआ लकड़ी की गुट्ठा वाला जैसा वस्तु दिखा। अमीड पुअर विजिबिलिटी, मतलब कि खराब विजिबिलिटी के बीच, विजिबिलिटी मतलब जो ये होता है, अब देखने के लिए जो स्पष्टता होता है उसको विजिबिलिटी कहता है। अच्छा विजिबिलिटी रहता है अच्छा दिखाई देगा, खराब विजिबिलिटी रहेगा तो खराब दिखाई देगा। कराई वी केयरफुली अवॉइड, हम लोगों ने क्या किया, सावधानी पूर्वक बचा। हिटिंग इट मतलब उससे टकराने से, एंड ड्रोव ऑन, ड्राइव ऑन मतलब होता है अपना ड्राइविंग कंटिन्यू करना, तो हम लोग क्या किया, आए मतलब कंटिन्यू कर दिया अपना, उससे बच करके, मतलब कि उसको हिट करने से बच गए और अपना गाड़ी चला आगे कर दिए, यही चीज़ है। क्या करा, ऑन रीचिंग दाड़ी गुंड, रीचिंग मतलब दाड़ी गुंड पहुंचने पर, देखो गांव का या जगह का नाम है वो तो समझ में, जगह का नाम कुछ अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ अलग हम मतलब कर रहे हो, है ना, तो जगह सबका नाम थोड़ा उटपटांग हो ही जाता है, ठीक है ना। तो आई क्या करा, वी रेडेड, हमने क्या किया, तो छापा मारा द हाउस, उस घर का, आफ्टर कॉर्डोनिंग इट ऑफ, मतलब उसका घेराबंदी करने के बाद। हाउएवर, हालांकि, इट वाज टू लेट, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा लेट हो चुका था। द मिलिटेंट, हद से ज़्यादा लेट हो चुका था। द मिलिटेंट हैड फ्लेड, मिलिटेंट जो था वह भाग चुका था, फ्ली मतलब तो भागना, फरार होना। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले। एंड द टिप ऑफ वाज फाउंड टू बी डेटेड, और जो मतलब गुप्त सूचना जो था वह कैसा मालूम पड़ा, तो डेटेड होना मालूम पड़ा। डेटेड होने का मतलब बीता हुआ है ना, और डेटेड मतलब कि डेट मेंशन किया हुआ भी होता है, ठीक है ना। आई क्या करा, इट वाज स्टिल डार्क, मतलब अंधेरा था ही। व्हेन वी लेफ्ट दाड़ी गुंड, हम लोग जब निकले थे दाड़ी गुंड फॉर अनंतनाग, अनंतनाग के लिए, मतलब हम लोग छोड़े कहाँ, किस जगह को, तो दाड़ी गुंड को हम लोग छोड़े किस जगह निकलने के लिए, अनंतनाग के लिए। आई क्या कर रहा है, एज वी अप्रोच बिजबेहारा, जब हम लोग पहुँचे करीब आए बिजबेहारा, वी सॉ अ ग्रुप ऑफ वीमेन, हम लोगों ने देखा एक महिलाओं के समूह को। दे वर क्राइंग लाउडली, वे लोग जोर से चिल्ला रहे थे। आई स्टॉप द व्हीकल टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, मैंने क्या किया, तो गाड़ी को रोका और पता करने के लिए क्या हुआ था, इसको पता करने के लिए। आई क्या करा, अल, लो अलोन पुलिस मैंने अकेला मतलब पुलिस वाला प्रेजेंट थे वहाँ उपस्थित। इन्फॉर्म ने मुझे सूचित किया डैट कि द प्रीवियस नाइट मतलब पिछली रात, मिलिटेंट्स हैड ड्रैग्ड अ बॉय आउट, मतलब आतंकवादी लोग एक लड़का को क्या किया था, घसीट करके बाहर ले गया था ऑफ द हाउस, घर से, ऑफ अ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित के घर से, है ना, एक लड़का को बाहर घसीट कर ले गया था।
शॉट हिम डेड, और उसे गोली मार के मार दिया था। एंड डम्प्ड हिज बॉडी, उसके शरीर उसके बॉडी को, लाश को क्या कर दिया था, तो फेंक दिया था। इट वॉज फाउंड इन द मॉर्निंग ऑन द डारीगुंड रोड, और वह पाया गया मॉर्निंग में डालीगुंड के बाहर, है ना, सुबह में। इट डॉन्ड ऑन अस, मतलब हमें एहसास हुआ, विद हर शॉक, मतलब कि सदमा के साथ, डैट कि द स्नो कवर्ड लॉग, यानी कि बर्फ से ढका हुआ जो लॉग था, वी हैड सीन, हम लोगों ने देखा था, वाज एक्चुअली द बॉडी ऑफ अ यंग कश्मीरी पंडित, मतलब कि किसका लाश था, तो एक मतलब कि यंग कश्मीरी पंडित का था, ठीक है ना, ऐसा एहसास हुआ। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।